पीटीआई के मुस्तकबिल का फैसला इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की आज समाअत। तहरीक इंसाफ के वकील इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर दलाइल जारी रखेंगे। इलेक्शन कमीशन के अलग नोटिस पर भी पीटीआई वकला दलाइल देंगे। शफाफ इंतखाबात के लिए निगरान वज़रा को हटाने की दरख्वास्त पर मंगल को समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को नोटिस जारी किया। निगरान वज़ीर फवाद हसन और मुशीर आहद चीमा को भी 19 दिसंबर के लिए नोटिस जारी हुआ। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस की आज समाअत होगी। इस्लामाबाद की अदालत में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की आज तलबी। आम इंतखाबात की तैयारियां, अमले की तरबियत का अमल बहाल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक डीआरओज और आरओज की ट्रेनिंग 19 दिसंबर को मुकम्मल होगी। इस्लामाबाद के सरकारी इदारों में छुट्टियों पर पाबंदी। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गुल की आईजी उस्मान अनवर से मुलाकात। इंतखाबात के लिए पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। आईजी ने कहा, मौजूदा हालात के पेश नज़र इंतखाबात में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त होगी। किसी को इलेक्शन का पुरअमन अमल सबूताज करने की इजाज़त नहीं देंगे। इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान एजाज चौहान कहते हैं, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम और शफाफ इंतखाबात की कोशिश करेंगे। आरओज और डीआरओज से कहा है, ईमानदारी से काम करें। पीपल्स पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई से इंतखाबी इत्तेहाद न करने का फैसला। आसिफ जरदारी के दौरा पेशावर में जेयूआई और एएनपी से सीट एडजस्टमेंट का फैसला किया गया। शुमाली अजला में एएनपी, जनूबी में जेयूआई से इत्तेहाद होगा। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा पार्लिमानी बोर्ड का वर्चुअल इजलास भी हुआ। पार्टी टिकट पर इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिशमंदों के कवाइफ पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी का बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर इंतखाबी मुहिम शुरू करने का फैसला। नैयर बुखारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी कारकर्दगी की बुनियाद पर अवामी अदालत से सुरखरू होगी। बिलावल आएगा, रोजगार लाएगा का नारा भी दे दिया। साबिक विफाकी वजीर हामिद सईद काजमी पीपल्स पार्टी में वापस आ गए। हामिद काजमी ने पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की। अहमद सईद काजमी भी पीपी का हिस्सा बन गए। आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान के रहनुमा जमाल रईसानी और फरीद रईसानी की भी मुलाकात। इस्लामाबाद में मुलाकात में बलोचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। साबिक गवर्नर लतीफ़ खोसा पीपल्स पार्टी छोड़कर पीटीआई में शामिल। कहते हैं कि नफरत की सियासत खत्म करने के लिए पुरुमीद हैं। जब भी आइन से इन्हिराफ किया गया, रियासत को नुकसान पहुंचा। आइन के अंदर हर चीज़ का हल मौजूद है। तमाम जमातों को एक बार फिर पुरअमन सियासी सफ़र का आगाज़ करना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का लतीफ़ खोसा की शमूलियत का खैर मकदम। दूसरी जानिब वज़ीरिस्तान से साबिक एमपी नसीरुल्लाह ने पीटीआई से इस्तीफ़ा दिया। कौम को महंगाई, बेरोजगारी और माशी बदहाली की सजाओं से बरियत दिलाएंगे। कौम की तरक्की पर पूरी तवज्जो और सलाहियतें मरकूज करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, नवाज शरीफ को सजाएं सुनाकर कौम और मुल्क को सजा दी गई। मुकदमात ही नहीं, मुकदमात बनाने वाले भी झूठे निकले। मुश्किल मगर दुरुस्त फैसलों के नतीजे में माशियत बेहतर हो रही है। मुल्क की तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू करेंगे जहां छोड़ा था। मुस्लिम लीग नून आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी। राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में खिताब। कहा कि 2013 में हर रोज़ 3 धमाके होते थे। मुस्लिम लीग नून ने मुल्क से दहशतगर्दी और लोड शेडिंग का खात्मा किया। 2017 में दुनिया भी कह रही थी कि पाकिस्तान ने मसाइल पर काबू पा लिया। नवाज शरीफ ने अवाम को खुशहाली दी, उन्हें साजिश से हटाया गया। हमेशा सियासी फायदे से बालातर होकर अवाम की खिदमत की। रहनुमा IPP अब्दुल अलीम खान का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, आजकल अवाम का सबसे बड़ा मसला बिजली का बिल है। अवाम ने मुंतखब किया तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। मोटरसाइकिल वालों को आधी कीमत पर पेट्रोल मिलेगा। स्कूल, मसाजिद और गिरजाघर बनाएंगे। फिल्ट्रेशन प्लांट्स भी लगाएंगे।
नवाज शरीफ पर लाडले का इल्जाम लगाना बेसूद है। इल्जाम लगाने वाले भी लाडले रहे हैं। साबिक वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन की गुजरात में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मुस्लिम लीग काफ की ताहाल किसी जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। मुस्लिम लीग काफ अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन में उतरेगी। पाकिस्तान को आलम इस्लाम के लिए मॉडल मुल्क बनाना चाहते हैं। अवाम आइंदा इंतखाबात में किसी साजिश का शिकार ना हो। कन्वीनर एमकेएम खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची के इलाके एहसनाबाद में जलसे से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी कहती है नोटों के जरिए इलेक्शन खरीदेगी। अवाम अहद करें, खानदानी और जागीरदाराना सियासत का खात्मा करेंगे। मुस्तफा कमाल बोले, साबिक हुक्मरानों ने अवाम को लड़ाकर तालीम और सेहत का पैसा लूटा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ने मुल्क तबाह बर्बाद कर दिया। जमात इस्लामी इलेक्शन में नून लीग और पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद नहीं करेगी। सबको यकसा माहौल न मिला तो अगली हुकूमत नहीं चलेगी। एक लाडले और सुपर लाडले के लिए माहौल बनाया जा रहा है। जमात इस्लामी अमन, तरक्की और खुशहाली के मंशूर पर इलेक्शन लड़ेगी। तालीम और सेहत के शुबों में इमरजेंसी नाफिज की जाएगी। भिखारियों के लिए बहाली ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए जाएंगे। पेट्रोलियम कीमतों में कमी, ट्रांसपोर्ट किराए भी कम हो गए। इंटरसिटी ट्रांसपोर्टरों ने किरायों में 5 से 10% तक कमी कर दी। लाहौर से कोयटा का किराया 5300 से कम करके 4800 रुपये मुकर्रर। फैसलाबाद का किराया 850 से कम करके 750 कर दिया गया। रावलपिंडी का किराया 1350 से कम करके 1250 रुपये मुकर्रर। मर्दान का किराया कम करके 2000। पिशावर का 2200 रुपये मुकर्रर। लाहौर से कराची का किराया 5500 से कम करके 5000 रुपये मुकर्रर। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब सईद गिल की आईजी उस्मान अनवर से मुलाकात हुई। मुलाकात में इलेक्शन के लिए पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी तैयारियों पर गुफ्तगू की। आईजी उस्मान अनवर का कहना था कि पंजाब पुलिस इलेक्शन के पुरअमन और महफूज इनेकाद के लिए तैयार है। मौजूदा हालात के पेश नज़र इंतखाबात में सिक्योरिटी इंतहाई सख्त होगी। किसी को इलेक्शन का पुरअमन अमल सबूताज करने की इजाज़त नहीं देंगे। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने तमाम सियासी जमातों से खैबर पख्तूनख्वा में सीट एडजस्टमेंट की इजाज़त दे दी है। पिशावर के दौरे के मौका पर उनकी क्या सियासी सरगर्मियां रही, देखते हैं इस रिपोर्ट में। आसिफ अली जरदारी ने पार्टी की सूबाई क़यादत को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद न करने की हिदायत की है। पिशावर आमद के मौके पर पार्टी रहनुमाओं के साथ मुलाकात में साबिक सदर आसिफ जरदारी ने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत की कि वो सूबाई सतह पर मुख्तलिफ जमातों के साथ सीट टू सीट एडजस्टमेंट का फैसला करें। गवर्नर हाउस पिशावर में क़याम के दौरान आसिफ अली जरदारी ने सूबाई रहनुमाओं से पार्टी टिकटों की तकसीम के हवाले से भी बातचीत की और कहा कि सूबे में पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात को फौरी तौर पर ख़त्म किया